बशीर बदर का एक शेर था कि संवार लोग पलक अबरुओं में खम कर दे, गिरे पड़े हुए लफ्ज़ों को मुहतरम कर दिया। तो मैंने इस पे तसर्रुफ़ किया, क्योंकि मैं गिरे पड़े लफ्ज़ नहीं कह सकता, नस तमाम कीमती होते हैं। वाह! तो मैंने ये कहा कि मेरे खुदा मेरे लफ्ज़ों को मोहतरम कर दे। तो ख़वातीन हज़रात, ये तमाम का तमाम जो यहाँ ख़वातीन तो हैं नहीं, हज़रात, ये तमाम की तमाम महफ़िल जो है ये लफ्ज़ों वाले की है, अल्फाज़ अल्फाज़ के लोगों की है, लफ्ज़ों की है। और यहाँ पर जो है, अब जहाँ से भी करना चाहे, मैं चाह नहीं रहा कि कोई ऐसी रिवायत पढ़े कि एक आदमी यहाँ पर नाज़िम हो, कोई नाज़िम नहीं है। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महबूब भाई का नया सुन लेंगे बस। महबूब भाई बाद में, मैं पहले नहीं राहुल भाई, ये बिद्दत अच्छी नहीं है। एक हफ्ता में सुना दूं, बहुत पुराना अखबार के जमाने का कहावत है। अच्छा, क्या बात है। उसके बाद शुरू करें। एक मिनट नहीं रुकना। ये अखबार जब कहते हैं ना, ये माशाल्लाह वहाँ पर बड़े फाल थे, ये अखबार सहाफ़ी भी थे, ये अपने रिपोर्टर भी थे, और बहुत बड़े बड़े काम किए इन्होंने। और आजकल मेरे पीछे पड़े हैं कि मेरे लिए कोई कैरेक्टर लिखो, मैं ड्रामा करूँ। ड्रामे तो करता हूँ, बीवी कहती है बड़ा अच्छा ड्रामा करते हो, तुम तो करते सब तो रहते। जब भी देखूं मैं आपकी जाने, बस यही बात याद आती है, क्या सितम है कि आपकी चाय एक मुद्दत के बाद आती है। इसलिए मैंने कहा पहले सुनाता हूँ। मुतीरों की तबीयत भी गनी होती है, वे क्या तेज है। मैं और शाह वक्त का दरबार, माजरत। मैं और शाह वक्त का दरबार, माजरत, इतना नहीं गिरा मेरा मियाद। क्या अच्छा। मक्ता दे के महबूब, सिर्फ तू ही तो दिल के करीब था। मैं सिर्फ तू ही तो दिल के करीब था, तो इससे भी हो गया है ये बेजार। अभी वो अमीन भाई गिरा पड़ा कह रहे थे, मुझे फिना कानपुरी का शेर याद आ गया। आपने कहा गिरा पड़ा क्या, एक बादाकश ने खींच लिया बढ़ के जामे में, एक बादाकश ने खींच लिया बढ़ के जामे, वो खूब हिल हिल के पढ़ते थे। मैंने देख, अच्छा मेरा ख्याल है सादा क्योंकि जी इतनी लंबी दाढ़ी। एक बादाकश ने खींच लिया बढ़ के जामे में, साफी समझ रहा था सभी को गिरा पड़ा। गिरा पड़ा मुझे याद आ गया। तो देखें, अब आपने ज़रूरत कहा, वही काफिया है मेरा। हाँ, सौदाए इश्क बहरे ज़रूरत तो है नहीं, सौदाए इश्क बहरे ज़रूरत तो है नहीं, दिल का मामला है शरीयत तो है नहीं। सौदाए इश्क बहरे ज़रूरत तो है नहीं, दिल का मामला है शरीयत तो है नहीं। और आया है खौफ मेरे बंधे हाथ देखकर, छाया है खौफ मेरे बंधे हाथ देखकर, दस्ते दुआ है अलमे बगावत। और फिर सहर होगी, निकल आएगी फिर यादों की धूप। होगी, निकल आएगी फिर यादों की धूप, याद आऊंगा मैं फिर भूली कहानी की कहानी। और फासलों की आंच पर जलती रहेंगी कुर्बतें। क्या मिसरा है, वाह। प्यार करने वाले दिल की बदगुमानी की जल रहा हूँ पानियों की गोद में कब से नजर, जल रहा हूँ गोद में कब से नजर, लाख दरिया में है मेरी आजहानी की तरह। क्या पिला दिया है। इतना अच्छा काफिया निकाला, कहाँ ले गए आप। और इश्क शामिल हो तो फिर सजदों में आता है मज़ा, किस सजदों में शामिल हो तो फिर सजदों में आता है मज़ा। किस बुलंदी पर मुझे लाई जब ये साई मेरी,
कि गाने हो शामिल हो कभी इश्क शामिल हो तो फिर सजदों में आता है फिर दलंदी पर मुझे लाई जमी संगबी शाही मेरी क्या कहना चश्मे जाहिर के लिए हब्बे नज़र की कैद है चश्मे जाहिर के लिए हब्बे नज़र के नज़र की कैद है उससे आगे देखती है दिल की बीनाई आगे देखे ये हस्बे हाल भी हद्दे नजर की है कि किससे आगे देखती है दिल की भी नहीं अब ये नहीं बोलेगा कि चश्मा उतार के बैठे। और इतने खामोश अंधेरे कहाँ देखे होंगे, कहाँ देखे, इतने खामोश अंधेरे कहाँ देखे होंगे, मेरी आंखों में जो देखेगी तो डर जाएगी। तो देखेगी और मेरे होठों पे दुआ दिल में तुम्हारा है ख्याल, मेरे होठों पे दुआ दिल में तुम्हारा है ख्याल, बस तुम्हें सोच के मेरी भी गुजर जाएगी। मेरे होठों पे दुआ दिल में तुम्हारा है ख्याल, बस तुम्हें सोच के मेरी भी गुजर जाएगी रात। दुआओं में असर रखा गया है, दुआओं में असर रखा गया है, वो मिल जाए अगर रखा गया है। असर क्या क्या अच्छा है, सवालिया है पहला दुआओं में असर रखा गया है, वो मिल जाए अगर रखा गया है। मेरा दिल क्यों नहीं मिलता है मुझको, मेरा दिल क्यों नहीं मिलता है मुझको, मेरे पहलू में दर रखा गया है। मेरा दिल क्यों नहीं मिलता है मुझको, मेरे पहलू में कर रखा गया है। मुझे आजाद करने की खबर है, मुझे आजाद करने की, मेरे हाथों पे पर रखा गया है। मुझे आजाद करने की खबर है, मेरे हाथों पे पर रखा गया है। अच्छा से भी मुझे आजाद करने की खबर है, मेरे हाथों पे पर रखा गया है। क्या यही चलता है? हाँ, उधार वाले शेर है मुझे बस महबूब भाई का जो है ना वो दीवान जो छप नहीं सका थोड़े लिखे तो ये बनते हैं तेरे 400 फिलहाल 4 रख। अच्छा पैविस्ता रहे शरीर से। ये तो लिप्टन टीम में आया हूँ। हाँ ये है कि कुछ अशार जो मुझे पसंद आए मैंने लिख लिए और मैंने कहा मैं वो सुनाऊंगा, आपसे महजूर हूँ, फिर ये बताएं कि ये अशार किसके। चले एक ही शायर के मुख्तलिफ शोरा के 5 मुख्तलिफ शोरे सुने होंगे तो याद होंगे। इम्तहान क्विज है जब ये अमीन भाई नकल देखे हैं। डूबे हुओं की एक निशानी में हम भी थे, डूबे हुओं की एक निशानी में हम भी थे, सूरज के साथ झील के पानी में हम भी थे। वाह वाह वाह, सूरज के साथ डूबे हुओं की एक निशानी में हम भी थे, सूरज के साथ झील के पानी में। अब देखिए जो पूछ रही है अभी नहीं, अभी तो सुना था ना पहले। आधी उखाड़ती रही तहजीब के शजर, आधी उखाड़ती रही तहजीब के शजर, आधी उखाड़ती रही तहजीब के शजर, और उस माशरे की कहानी में हम भी और उस माशरे की कहानी में नाम याद नहीं आ रहा। लिखना जो था उसी से गुरेजा रहा कलम। अच्छा लिखना जो था उसी से गुरेजा रहा कलम, इग़वा कुनंदगाने मानी में सबके बड़े महबूब शायर क्या है आप बताइए। वो अब्बास साबित सुनिए। नहीं अब्बास साबित नहीं है,
अच्छा ये कसौटी खेल लेते हैं, ये शायर मर चुके हैं। ये बिल्कुल जिंदा है। तो कसौटी हो गई। अच्छा महबूब शायर वो जिंदा है। ये तुम्हारे दूसरे महबूब शायर नहीं। नहीं एक जनरेशन है ये नॉर्थ अमेरिका के नॉर्थ अमेरिका के जी हाँ ये मुझे अशफाक भाई लग रहे हैं सही कहा। मुझे मैंने सुना हुआ था गूगल बहुत अच्छा वेरी गुड वेरी इनाम भाई जो है डिफरेंट जी। बरजस्ता बरमौका ऐसे खूबसूरत अशार कह देते हैं, वाह वाह। अभी कुछ आज आप नहीं मैं मेरे जहन में कोई आप लोग मैं भी अरेंज सोचे मैं एक लतीफा का सुना दूं यार ये चाय वाला शेर दोबारा सुना मैं यहाँ से देख रहा हूँ बन रही है, देखिए चाय जब तक गर्म ना हो मजा नहीं आए। और मैं गवाह हूँ कि बन रही तुम्हारी गवाही पे कोई यकीन करता है 300 रुपए की तुम्हारी बहुत ऐसी ऐसा है अच्छी ठीक पगले किसी मुशायरे में तुमको दाद नहीं पार्टीशन के बाद दो दोस्त एक इधर रह गए एक उधर रह गए। शायद मैंने पहले अब आपको सुनाया हुआ भी है। तो पाकिस्तान में एक साहब उनका था नाम नवाब बब्बन में, वो बैठे शराब नोशी कर रहे थे और उनकी आदत ये थी कि जब वो जाते थे शराब नोशी के लिए जिस बार में जिस जगह पर, तो वो 2 गिलास मंगवाते थे, एक अपने सामने रखते थे और एक अपनी सामने वाली पर साथ वाह जो कि खाली होती थी। ठीक है, तो वो जब पी रहे होते थे तो एक कभी अपने गिलास में से एक घुट लेते थे, एक कभी सामने वाली गिलास में से, इस तरह उनकी आदत थी। अब वो चूँकि रेगुलर कस्टमर थे वहाँ के, तो सब उनकी इज़्ज़त वगैरह करते थे, लेकिन सबको जस्तजू थी कि भाई वजह क्या है ये इस तरह करते हैं। तो एक दिन मैनेजर ने हिम्मत करके जाके पूछ लिया कि सर आप हमारे बड़े मोअज़्ज़ज़ कस्टमर हैं लेकिन ये माजरा कुछ समझ नहीं आ रहा। तो उन्होंने कहा कि भाई बात ये है कि पार्टीशन से पहले मेरे एक दोस्त थे नवाब छब्बन मियाँ, मेरा नाम नवाब बब्बन है, तो हम दोनों मैं ये जो है नौशी साथ करते थे, शराब साथ पिया करते थे, तो उनकी याद में मैं इस तरह। तो कहने लगे जी वाह क्या बात है, क्या दोस्ती है आपकी, वाह वाह सा वाह वाह। एक हफ्ते बाद देखा कि एक ही गिलास इनके सामने रखा हुआ है और वो पी रहे हैं उसको। तो मैनेजर आया बड़े अदब के साथ, कहने लगे सर माफ़ी चाहता हूँ कि आपके दोस्त का इंतकाल हो गया। तो कहने लगे नहीं क्यों? कहने लगे वो साफ ज़ाहिर है आप बरसों से आ रहे हैं, 2 गिलास होते थे, आज 1 गिलास है और आप उसमें पे। ये कहने लगे कि नहीं जी जना बात दरअसल ये कि मैंने शराब छोड़ अब अपने दोस्त के नाम पी रहा हूँ, वाह वाह। अमीर भाई आपको इस लतीफ़ा ये टर्न देगा इसका अंदाज़ा नहीं था। ये एक नसर है, आबिदुल्ला गाई साहब की बरसी मनाई गई तो उसमें मैं वाहिद आदमी, अच्छा मुझे ये अंदाज़ा नहीं था, उन्होंने मुझे ही दावत दी पढ़ने के लिए, बाकी कोई भी उसमें नहीं था। मेरे लिए एक एजाज़ की बात भी है एंड आई वॉज रियली सरप्राइज। मैं इनसे ये कह रहा था कि इसमें सनत तली भी है और बदाई भी है, अब ये अंदाज़ा लगाना आपका काम। तो मैंने ये देखा कि अच्छा मैं तमीज़ को छोड़ के लिखता हूँ यहाँ पे कि शहंशाह ज़हीरुद्दीन बाबर अपनी सुज़ुक़ बाबरी में रकम तराज हैं कि उनके 2.5 कारनामे, हिंदुस्तान को फतह करना उनका आधा कारनामा है। मुझे मैं अतः ये 2.5 कारनामे बड़े दिलचस्प हैं, किसी और वक्त सुनाऊंगा मैं, लेकिन हिंदुस्तान को पता करना उनका आधा कारनामा है। मुझे महसूस होता है कि डॉक्टर अब्दुल्ला गाजी मरहूम के भी 2.5 कारनामे, इक़रा फाउंडेशन उनका आधा कारनामा है। वाज़ेह है कि इक़रा के क़याम में उनका विज़न मगरबी मगरब में बसने वाले मुसलमानों की नई नस्ल के लिए ऐसे दरसी निसाब को तरतीब देना था जो मुस्लिम माशरे की फ़िक्री और तहज़ीबी अक़दारों को कायम रखते हैं। उनके बाकी 2 मुकम्मल कारनामों में एक कारनामा डॉक्टर तस्नीमा गाज़ी के सामने अपनी निगाह शौक़ की सारी तहरीकों को उसने तमहीद बनाकर इस तरह पेश करना कि उस जाहिद पाकबाज पर नाजो नियाज के सारे राज। उन्हें कैसे पता चला कि यही तस्नीमा खातून है जो इनका पूरा नाम तस्नीमा खातून है, गाजी इनका दारी वक्त। इन्हें कैसे पता चला कि यही तस्नीमा खातून है जो उनकी शरीक हयात ही नहीं ज़िंदगी की शरीक सफ़र भी बन सकती हैं। ज़िंदगी के उस मुश्किल सफ़र में भाभी ने जिस हुस्न अदा से गाजी भाई का शाना बाशाना साथ दिया,
उसकी तर्जुमानी करते हुए गाजी भाई खुद फरमाते हैं, कभी मोती, कभी आंसू, कभी शबनम, कभी फूल। दामन शौक को भरना कोई तुझसे सीखे मेरे कातिर तेरा तूफानों से टकरा लेना, मौज बन बन के उभरना। और अब नाम का कैसा अच्छा इस्तेमाल किया है, मौजे तस्नीम की मानिंद खरामा रहकर दिले आबिद में ठहरना। आपसे मिलके हमने जब आपकी देखी दिलचस्पियां, आ गई चंद हमें भी तब्दीलियां। हमने जब आपकी देखी दिलचस्पियां, आ गई चंद हमें भी तब्दीलियां। एक मुसव्विर से भी हो गई दोस्ती, और गजलें भी सुनाने लगे। आपसे मिलके आपके बारे में पूछ बैठा कोई, क्या कहे हमसे क्या बदहवासी हुई। आपके बारे में पूछ बैठा कोई, क्या कहे हमसे क्या बदहवासी हुई। कहने वाली थी जो बात हो न सकी, बात जो थी छुपानी बताने लगे। अच्छा ये बड़ा अच्छा है। इश्क बेघर करे, इश्क बेदर करे, इश्क का सच है कोई ठिकाना नहीं। इश्क बेघर करे, इश्क बेदर करे, इश्क का सच है कोई ठिकाना नहीं। बड़ा अच्छा मिसरा है। हम जो कल तक ठिकाने के थे आदमी, आपसे मिल के कैसे ठिकाने। पहले मशहूर थी अपनी संजीदगी, अब तो जब देखिए मुस्कुराने लगे। आपसे मिल के